अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं हूँ मिस रिजवान भट्ट। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या वाकई सारा यासीन झूठ बोल रही है या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? अगर सारा यासीन सच बोल रही है, अल्लाह ताला तो उसके साथ है ही है, हम सब उसके साथ हैं। और अगर सारा यासीन झूठ बोल रही है और हम सिर्फ सच का साथ देंगे। अगर कि सलमा यासीन सच्ची हैं, वो प्रूफ दे रही हैं, तो प्रूफ यहाँ पर सारा यासीन को भी देना चाहिए। वो भी उसको भी चाहिए कि अपने हक़ में अपनी इज़्ज़त के लिए वो कुछ कहे, क्योंकि जो उसकी अम्मी ने कहा है वो प्रूफ नहीं होता। आप ख़ुद अपना प्रूफ दें। अगर के जो है सलमा यासीन के हस्बैंड जो कि कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आए हैं, कराची आए हैं, होटल में रहे आके, और आप वहाँ पर जाती रही हैं, शाहरुख भाई आपको छोड़ के आते रहे हैं, लेके आते रहे हैं, और जो साजिद भाई हैं वो पंजाब गए हुए थे, तब आपने ये सब कुछ किया है। यह बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, ये सब आप क्लियर करें। और नैना आपके घर में रह रही थी उस वक्त, इसलिए वो सुबह सुबह आपके घर से चले जाती थी। फिर आपको घर छोड़ के शाहरुख वो फिर अपने घर चले जाते थे, दोनों मियाँ बीवी। अगर आप सच्ची हैं, आप झूठ नहीं बोल रही, तो आप यहाँ पर आके प्रूफ दें। और कुछ प्रूफ दिए हैं सलमा यासीन ने, उसने तो दे दिए हैं सारे प्रूफ। अगर आपके पास भी हैं तो आप भी दें। अगर के सच में सलमा यासीन के हस्बैंड आए हैं कराची, अगर सच में वाकई में सलमा यासीन के हस्बैंड कराची आए हैं, तो उन्हें एयरपोर्ट पर जाके ये सारी मालूमात मिल सकती है। ये बात सच है वो भी पता चल जाएगा, अगर झूठ है वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रेन से तो वो आ नहीं सकते, बहरी जहाज़ से तो वो आ नहीं सकते। सही है ना, इतने दिनों से। और बाकी बचा प्लेन, और प्लेन से वो आए होंगे ना, एयरपोर्ट पर जाएं, दिलबर बाबर सारा जाएं, और जाके वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले जाके असगर नाम का शख्स इस तारीख को इस टाइम पर पाकिस्तान आया था, कराची आया था। दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। सच सामने आना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि सब्सक्राइब कर रहे हैं इसको, जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो झूठ पर है तो हम क्या पागल हैं उसके साथ दें? सच का साथ देना है, क़यामत के दिन भी साहब ने मुँह दिखाना है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप सच पर थी तो साथ हूँ। अगर आज भी आप सच पे होंगी तो हम आपके साथ हैं, हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। सच पर होंगी तो, अगर झूठ बोल रही हैं तो हम बिल्कुल भी आपके साथ नहीं हैं। अगर सच्ची हैं तो आप क्लियर करें, एयरपोर्ट पर जाएं, वहाँ पर आप इनके पासपोर्ट वगैरह भी चेक करें। जो असगर अंकल हैं उसके पासपोर्ट वगैरह चेक करें उसके जाके, क्योंकि अगर आए हैं तो वो तो उनके पास सारी तफसील तो होगी ना। एयरपोर्ट पर प्लेन में आए हैं अक्सर। नैना को अनसब्सक्राइब करने से पहले आप सच्चाई का ना देख लें, फिर किसी को अनसब्सक्राइब करें। उसकी कोई गलती नहीं है, वो सांप है, वो ऐसे है, वो वैसे है। पहले आप हकीकत तो जान लें। अगर सांप की बड़ी सपनी जो है सितारा यासीन निकली, तो अगर इसने सलमा यासीन का घर ख़राब किया हो तो फिर आप क्या करेंगे? पहले सच्चाई देख लें, उसके बाद फ़ैसला करें। जो प्रूफ सलमा यासीन ने दे दिए ना, सितारा यासीन ने कोई प्रूफ नहीं दिया। वो तो माँ है,
वो तो अपनी इस बेटी का घर बचाएगी ना। डिवोर्स तो पता नहीं सलमा यासीन को हो गई है। अगर हो गई है ना वो डिवोर्स, तो उसका घर तो ख़राब कर दिया सारा यासीन ने। तब बचा सारा यासीन का। वो रोती होगी कि मेरा घर बचा लें। जब आग अपने घर को लगे ना, तकलीफ़ की तभी अंदाज़ा होता तकलीफ़ का होता है। उसको घर को आग लगी है ना, तो वो रो रही है। कोई भी इंसान ऐसे मीडिया पर आके अपनी इज़्ज़त नहीं उछालता। सारा यासीन, अगर आप सच्ची हो प्रूफ दो, प्रूफ। और एक मुसलमान कभी भी झूठ का साथ नहीं देगा, सच का साथ देना है। जिसका ईमान है ना, जिसका ज़मीर ज़िंदा है, वो कभी भी झूठ का साथ नहीं देगा। सच्ची हैं तो साथ आप सबूत दें। असगर किसी होटल में रहा था, कहाँ रात गुजारी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ आप सारा कुछ मीडिया पर लेके आए। आज तुम्हारा शोर तुम्हारा साथ दे रहा है, सिर्फ ये पैसा बोल रहा है, पैसा, डॉलर बोल रहा है, डॉलर। और सब सुनने वाले, अगर सारा यासीन झूठी निकली ना, सारा यासीन अगर झूठी निकली, अगर आपने नैना को अनसब्सक्राइब किया ना, तो सारा को भी अनसब्सक्राइब करके ज़ीरो पे लेके आना है आपने भी। अब मैं सबसे पहले मैं अनसब्सक्राइब करूँगी, मैंने किया नहीं है अभी तक। जब तक झूठ सच सामने नहीं आता, तब तक इंसान को कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। और मैं अनसब्सक्राइब अभी नहीं करूँगी। कोई बयान इतना नहीं कहती। आप कहते मैं बर्बाद हो जाए, बच्चे यतीम हो जाएंगे, मर जाऊँगी। उसने कहा तुम मर जाओ। कोई तंग आता है तो फिर इंसान दूसरों को कहता है कि तुम मर जाओ। अगर आप सच खुद ही तस्लीम कर लो, तो शायद सारी ऑडियंस आपके हक़ में ही रहे। आप खुद ब खुद सच तस्लीम कर लो। आप खुद कहे कि चले मुझसे गलती हो गई है, इंसानों से गलती हो जाती है, आप मान लें। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है इंसान को। आप सबके सामने माफ़ी मांग लें। ऊपर से आप धमकियाँ दे रही थी सलमा को। तुम्हें अपने बच्चे तो सारा यासीन याद आ गए हैं। सलमा यासीन के बच्चे नहीं थे क्या? उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, उसका क्या हाल होगा, तुम्हें वो नज़र नहीं आया? तुम तो सब कुछ चैनल बना के दे दिए तुमने। वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ डॉलर की खातर, चैनल चमकाने की खातर। वरना तुम्हारे साथ भी कोई भी आज खड़ा ना होता। पहले कौन था तुम्हारे साथ जब तुम्हारे शोहर की शादी हुई थी? अब चैनल की खातर जो भी खड़े हैं, चैनल की खातर खड़े हैं। वरना तुम्हारे साथ कोई भी आज खड़ा ना होता। तुम बद चलन हो, बद किरदार हो, जो भी हो तुम साबित करो, प्रूफ करो, आके यहाँ पर बोलो आके। और ये पहले तुम रोना शुरू कर देती हो। पहले आकर रोती हो, स्टार्ट में तुम रो रही थी। एक होता है इंसान को बीच में रोना आता हो। अब तो पहले अपनी दुखी हो के रो के, फिर आप स्टार्ट में आप ऐसे चेहरा लेके आई हो रोने वाला। पहले तो जश्न मना रही थी, उसके बाद आपने रोना शुरू कर दिया। अगर सच्ची है ना, तो सच्चाई सामने लेके आए। पता नहीं हेटर्स वगैरह को मैंने भी कुछ बुरा बोला, अल्लाह ताला माफ़ करे। वो सारे सच्चे होंगे ना, तो फिर अब तो हेटर्स के मुंह में वाकई तुम चले जाओगी। अब तो पक्की जाएंगे ना। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, सच सच का साथ देना चाहिए। आपने तो उम्रा किया था, इतना गंदा काम किया है। उम्रा करने के बाद ही सब कुछ किया है। किसी के किरदार पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में इंसान को झांक लेना चाहिए, खुद क्या हो। वो कहते हैं ना, डैन भी ना, डैन होती है, वो भी कोई 10 घर 7 घर छोड़ के ना वार करती है। तुमने तो अपनी बहन का घर ख़राब कर रही हो या कर दिया है। अगर इतना ही दिल करा था मुंह मारने का, तो दूसरा शोहर कर लेती। क्यों अपनी बहन का घर ख़राब किया तुमने? और नैना ने कुछ नहीं किया। ये सारा अल्लाह ताला ने खुद ही सलमा बाजी के आगे आ गया सारा कुछ, उसे खुद ही पता चल गया है। इसलिए तो तुम नैना को बुला नहीं रही थी। नैना आपकी बेटी क्या आयत लेके गई, आपने तो उससे उसकी अपनी बेटी छीन ली उससे। कैसे
अगर वो बाहर लेके गई थी तो क्या हो गया? आपने रास्ते से उससे अपनी बेटी को छीन लिया उससे। अगर वो लेके जा सकती है, वो घर छोड़ के भी आ सकती थी। और आप कह रही हो कि और व्यूज़ मिले सलमा यासीन, और जाओ आगे जाओ, मेरी दुआ है। और एक तरफ तुम कह रही हो कि वो व्यूज़ की खातिर नहीं कर रही, मेरी बहन मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, उसे किसी और ने भड़काया है ऐसे वैसे। एक तरफ तुम लिख रही हो कि व्यूज़ की खातिर और व्यूज़ मिले। बात तो सही करें ना आप। आपकी तो एक बात पे भी नहीं ना है आप। जब वाईटी पे सारा कुछ आ गया है, सारा कुछ आ गया है, प्रूफ भी आ गए हैं सलमा यासीन की तरफ से, तो आप भी अपने प्रूफ दें। माँ प्रूफ नहीं होता, आप खुद प्रूफ दें। एयरपोर्ट जाके वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकालें और आके यहाँ पर दें। आके वहाँ पर वीडियो कैमरे होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा अभी तक। पासपोर्ट पर भी मोहर वगैरह लगी होगी, वो चेक करवाएं, पासपोर्ट चेक करा दें। टिकट हुई होगी, टिकट पर भी लिखा होगा नाम, वो चेक करवा दें। अगर आपकी बेगुनाही का सबूत कोई दे सकता है तो सलमा यासीन का हस्बैंड ही दे सकता है, क्योंकि उसके पास पासवर्ड है, तो सारा कुछ मालूमात उसके पास से ही मिलेगी। उस पर मोहर वगैरह लगी होगी, टिकट वगैरह हुई होगी, और सब कुछ आपको सबके सामने आ जाएगा। जब आप सच्ची थी, शौहर की शादी के हक़ में, अल्लाह ताला ने आपको साथ दिया। और जब आप गलत हो ना, तो अल्लाह ताला भी साथ नहीं देते। जो सच पे है, साथ उसी को मिलेगा, इंसाफ भी उसी को मिलेगा। जीत उसकी होगी जो सच पे होता है। और सच कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन वो सामने आ जाता है। आपको कोई घर नहीं मिला था बर्बाद करने का। अपना घर तो तुम्हारा किसी ने बर्बाद किया ना, और तुमने तो अपनी बहन का घर बर्बाद किया है। कोसा तो चलो साथ गैर थी ना, तुम तो अपनी बहन की अपनी थी, तुमने तो अपनी बहन को डस लिया। मैंने भी कोई 15-20 आपके सब्सक्राइब कराए हुए हैं, इससे शायद ज़्यादा ही हैं। जब सच का पता चल जाएगा तो सारे अनसब्सक्राइब आपको कर देंगे। सच पता चलने के बाद ही करेंगे, पहले नहीं करेंगे हम। और आपसे गुजारिश है कि आप सच के साथ, सबूत के साथ हमें बताएं। वाईटी पे आके बताएं। अब मिलजुल के बैठ के नहीं, सारा कुछ वाईटी पे आना चाहिए अब। और आपने व्लॉग में कुरान मजीद जाए नमाज के ऊपर रखा हुआ था आपने, या मुझसे गलती हो रही है देखने में? ये आप बात क्लियर करें। आपने कुरान मजीद को जाए नमाज के ऊपर रखा हुआ था, या उसके नीचे कुछ चीज़ भी थी? अगर जिसको दो जहान के बादशाह की कदर नहीं है ना, वो उसको तो बस अब क्या कहना है आपको कहें। ये बात ज़रूर क्लियर करें। और जब क्लियर करेंगे ना बात, आप अपनी बेटी आयत की ना कसम खा के ये सब क्लियर करना है कि हाँ, मैं कसम खाती हूँ कि ये सब सलमा ने झूठ बोला है। और जो प्रूफ सलमा बाजी ने भेजे हुए हैं, उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और सतारा यासीन भी करे, प्रूफ करे। अगर आप सच पर हैं तो इतने ज़्यादा आपके सपोर्टर हैं, आपके हक़ में बात करते थे, उनको तो व्यूज़ मिल रहे थे, उनको तो सब्सक्राइब मिल रहे थे, वो क्यों आपको छोड़ के जा रहे हैं? अगर आप हक सच पर हैं तो वो आपके साथ क्यों छोड़ रहे हैं? कोई भी अपना घर जिससे चल रहा हो ना, उसको नहीं छोड़ता। तो जो रिश्तेदार हैं उनकी मजबूरी होगी, तो जो गैर है, जो जिनका ज़मीर जागा हुआ है ना, वो ऐसे हराम के पैसे अपनी औलाद को नहीं खिलाते। जिनका ज़मीर जाग जाता है वो इन पैसों की कोई अहमियत नहीं रखते। जिनके घरों में इंसाफ होता है ना, वो ही सच का साथ देता है। और जिनके घरों में खुद ही
बर्बाद करने वाले होते हैं ना, जो वो होते हैं फसाद डालने वाले हैं, वो कभी इंसाफ का साथ, सच का साथ कभी नहीं देते। आपका साथ फिर वही देंगे, लोग देंगे, सच सुनने के बावजूद भी वो आपका साथ देंगे जो अंधेरे में रहते हैं, जो सच सुनना नहीं चाहते, जो बेवकूफ़ होते हैं, जो जाहिल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, वही आपका साथ देंगे। मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, सपोर्ट करने के लिए, और सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को। अगर आप सच पर बात सुनना चाहते हैं तो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।